गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल बिहेवियर स्टडी या इथोलॉजी के स्टडी में आज हम आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन या अभिविन्यास। कोई भी एनिमल का बिहेवियर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एनिमल जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, अपनी बॉडी की एक पोजीशन या सिचुएशन को मेंटेन करता है, उसे ओरिएंटेशन या अभिविन्यास कहा जाता है। पहला पॉइंट, ओरिएंटेशन इज द पोजीशन ऑफ एनिमल विद रेफरेंस टू रिसोर्स और ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बल के अनुसार या जो भी रिसोर्स है उसके हिसाब से एनिमल की जो पोजीशन होती है उसे ओरिएंटेशन कहा जाता है। दूसरी बात, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी जंतु का ओरिएंटेशन जो है बॉडी का, वो डिपेंड करता है उसके सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंगों की संवेदनशीलता पर। ईच एनिमल टेंड्स टू रिलाई मोर हैविली ऑन सम सेंसेस देन अदर। हर एनिमल प्रजाति जो है, अलग अलग स्पीशीज के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई एक संवेदनशीलता जो होती है, कोई ना कोई एक संवेदी अंग जो होता है वो दूसरे सेंसेस या दूसरे संवेदी अंग की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होता है या जंतु उस पर ज़्यादा भरोसा करता है और उसी हिसाब से वो अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ओरिएंट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, सिंगल सेल एनिमल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, पैरामीशियम आदि, वो टेक्टाइल यानी स्पर्श और केमिकल यानी रासायनिक संवेदनाएं जो होते हैं उनके हिसाब से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। बैट्स या चमगादड़ को हम सभी जानते हैं, वो अपनी जो श्रवण क्षमता है, जो सुनने की ताकत है, साउंड वेव्स को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ओरिएंट करने की कोशिश करता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा विज़न जो है, जो हम देख पाते हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम विजुअल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ओरिएंट करने का या अपनी सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन या अभिविन्यास जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक तरीके का एनिमल की मूवमेंट की जो टेंडेंसी होती है उसे काइनेसिस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ टेंडेंसीज जो हैं उन्हें हम टैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो पहले बात करेंगे काइनेसिस की। काइनेसिस किस प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं? टर्म काइनेसिस जो है ये एनिमल्स के रैंडम लोकोमोटरी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर किसी भी जंतु का मूवमेंट जो है, उसकी स्पीड जो है या अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह किसी भी संवेदना की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी किसी भी स्टिमुलस, किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ एनिमल अपनी बॉडी का जो मूवमेंट शो करता है वो रैंडम मूवमेंट होता है और ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि कितनी ताकत से उसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काइनेसिस जो है यह प्रक्रिया नॉन डायरेक्शनल होती है, कभी भी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से एनिमल जब वापस अपनी फेवरेबल कंडीशन में आने की कोशिश करता है, उस समय होने वाला रैंडम उसकी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं पोजीशन में, वो काइनेसिस के अंडर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। लैंड क्रस्टेशियंस की एक स्पीशीज होती है पिलबग्स। पिलबग्स जो होते हैं वो हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, नम स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। और ये इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि रिलेटिवली ह्यूमिडिटी जो होती है वो उनकी स्पीड ऑफ लोकोमोशन पर इफेक्ट डालती है। इसीलिए जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट एयर में बढ़ता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है,
एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़, उनके मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्लो पड़ जाते हैं। तो ये एनिमल का एक रैंडम रिएक्शन है जो उसको आसपास के एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलता है। अब बात करते हैं टैक्सिस की। टैक्सिस होता है बिहेवियर ऑफ मोबाइल ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा डायरेक्शनल होता है। पर्टिकुलर किसी रिस्पॉन्स के रेफरेंस में एनिमल जब अपनी बॉडी का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है, अपना मूवमेंट जो शो करता है, उस तरीके के एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं उन्हें टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। अलग अलग तरीके के स्टिमुलस में अलग अलग तरीके की कंडीशंस के अंदर एनिमल के मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उस टाइप के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने टाइप्स ऑफ टैक्सिस के कुछ पॉइंट्स को लिखा है। जियो टैक्सिस, जियो मीन्स टूवर्ड्स, ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जियो कहते हैं अर्थ के साथ, ग्रेविटी का साथ एनिमल का जो मूवमेंट या रिस्पॉन्स होता है वो जियो टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव जियो टैक्सिस का एग्जाम्पल मान सकते हैं क्योंकि रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो हमेशा ज़मीन के अंदर ही रहना चाहती हैं और प्लांट की रिमेनिंग बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। तो ये पॉजिटिव जियोटैक्सिस का एक एग्जाम्पल है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स हमेशा ज़मीन के साथ ही रहना चाहते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल्स सरफेस के साथ अटैच रहते हैं वो पॉजिटिव जियोटैक्सिस शो करते हैं और जो ऊपर की तरफ रनिंग कंडीशंस में रहते हैं, जो एनिमल्स जो होते हैं जो कि स्विमिंग कंडीशंस में रहते हैं वो नेगेटिव जियोटैक्टिक रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर एक ये टेबल जो बना हुआ है, इस टेबल में भी हम देख पा रहे हैं कि अर्थ और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में एनिमल का जो टैक्टिक बिहेवियर हम शो करते हैं, ओरिएंटेशन बिहेवियर जो हम बताते हैं, उसे प्रीफिक्स जियो के नाम से, जियोटैक्सिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ट्रोपोटैक्सिस, सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। ट्रोपोटैक्सिस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनिमल जो है वो अपने पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स को काम में लेकर के, दोनों पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल वो आइज हो सकती हैं, वो उसके ईयर्स हो सकते हैं, उनको काम में लेते हुए कोई भी एनिमल जो रिस्पॉन्स शो करता है जनरली उसको ट्रोपोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोटैक्सिस को यहाँ पर टर्न टूवर्ड्स पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ एनिमल का जो मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दोनों सेंस ऑर्गन्स को जो उसके पास राइट एंड लेफ्ट साइड में मौजूद हैं उनको जब इस्तेमाल करता है तो उस तरीके का रिस्पॉन्स जो होता है वो ट्रोपोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। तीसरे टाइप का है मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस जो होता है ये पर्टिकुलरली एंगल डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे वेस्प, बहुत सारी बीज जो होती हैं उनका एक पर्टिकुलर लोकोमोटरी मूवमेंट होता है, चाहे वो सनलाइट के रेफरेंस में हो, चाहे वो अपने जो हाइव्स बनाती हैं उनके रेफरेंस में हो। तो एनिमल्स का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड सन, इंसेक्ट्स का जो डायरेक्शन होता है सनलाइट की ओर, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही मूवमेंट करती हैं और उस एंगल के अकॉर्डिंग ही वो मूवमेंट करती हुई वापस लौट करके आती हैं। तो इस तरीके से मीनोटैक्सिस जो है ये भी एनिमल्स का मूवमेंट का ओरिएंटेशन है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर एंगल का बनना एनिमल के बिहेवियर में शामिल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज क्लाइनोटैक्सिस। क्लाइनोटैक्सिस जो होता है ये पर्टिकुलर स्लोप या ग्रेडियंट के रेफरेंस में एनिमल्स का मूवमेंट होता है, डायरेक्टेड मूवमेंट होता है किसी भी रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रोपोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस और क्लाइनोटैक्सिस बेसिकली पेयर्ड सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं। माइनर डिफरेंसेस इनमें एनिमल की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फोटोटैक्सिस। लाइट के लिए जो एनिमल रिस्पॉन्स शो करते हैं, प्रकाश के प्रति वो नकारात्मक व्यवहार शो करते हैं
या सकारात्मक व्यवहार शो करते हैं, बॉडी का ओरिएंटेशन जो शो करते हैं, उसको फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, रात्रिचर जंतु होते हैं, वो सनलाइट में बाहर नहीं आते हैं, तो ये उनका लाइट के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, नेगेटिव टाइप का बिहेवियर होता है। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमेशा टुवर्ड्स लाइट रहना चाहते हैं, वो उनका लाइट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। और लाइट के लिए जो एनिमल्स का रिस्पॉन्स है वो फोटोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। सेम टाइप कीमोटैक्सिस, कीमो मीन्स केमिकल्स, टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलस एनिमल किस तरीके का बॉडी का ओरिएंटेशन शो करता है, वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है या वो उससे दूर जाना चाहता है, तो उस कंडीशन में एनिमल का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को कीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली केमिकल्स, एसिड्स और बेस के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स ही शो करते हैं। थिग्मोटैक्सिस, थिग्मो मीन्स टच रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल आपने प्लांट्स में भी देखा होगा, मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई जिस प्लांट को कहा जाता है, जैसे ही आप उसकी लीव्स को टच करते हैं वो तुरंत अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। इसी तरीके का सेम रिस्पॉन्स बहुत सारे एनिमल्स टच के लिए जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, उस तरीके का जो मूवमेंट्स जो होते हैं, उन मूवमेंट्स को थिग्मोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में और भी कई तरीके के रिस्पॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटोटैक्सिस यानी कि मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनिमल रिस्पॉन्स शो करता है। रियोटैक्सिस, टुवर्ड्स करंट के लिए एनिमल जो मूवमेंट शो करता है। टीलोटैक्सिस होता है एनिमल का गोल डायरेक्टेड मूवमेंट। एनिमल्स जो होते हैं वो फूड कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं, एंट्स जो होती हैं, वो एक ट्रेल मूवमेंट के थ्रू फूड कलेक्ट करने जाती हैं और अपने गोल को अचीव करने के बाद टुवर्ड्स होम लौट करके आती हैं। तो गोल की एंडिंग के साथ एनिमल टीलो यानी कि एंडिंग के साथ वापस लौट करके आने का उनका जो बिहेवियर है उसे टीलोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। विंड, हवा के प्रति एनिमल का जो व्यवहार है उसे नीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। और मेमोरी के अकॉर्डिंग एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है उसे नीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ये था कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स के ओरिएंटेशन बिहेवियर। इसके अलावा 3 टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस कॉमनली देखने को मिलते हैं। केमिकल ओरिएंटेशन, केमिकल ओरिएंटेशन केमिकल्स जो होते हैं वो एनिमल्स के बिहेवियर को किस तरीके से इफेक्टेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिरोमोन्स का एग्जांपल हम केमिकल ओरिएंटेशन के रेफरेंस में समझ सकते हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज के एनिमल्स के थ्रू सिक्रिएट होने वाले कुछ केमिकल स्टिमुलस जो सेम ही स्पीशीज के अपोजिट सेक्स के एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें फिरोमोन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एनिमल्स के जो सेक्सुअल बिहेवियर है या मेटिंग बिहेवियर को ओरिएंट करने का काम जो केमिकल्स करते हैं, ये केमिकल ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल है। एकॉस्टिक ओरिएंटेशन हम बैट के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बैट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू साउंड को एक्सेप्ट करके उसके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, बैट उसी अकॉर्डिंग अपने बॉडी के ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, अपने बिहेवियर को शो करता है। और विजुअल ओरिएंटेशन में सनलाइट के रेफरेंस में होने वाली हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स की, वो विजुअल ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल है। एक हम यहाँ पर ये वीडियो देख पा रहे हैं जो फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स इंसेक्ट्स का जो होता है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइट के रेफरेंस में ये इंसेक्ट जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता हुआ उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये इसका अल्टीमेटली पॉजिटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। तो ये था ओरिएंटेशन, अभिविन्यास की टेंडेंसी क्या है, एनिमल बिहेवियर के रेफरेंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और टैक्सिस और काइनेसिस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये इंट्रोडक्टरी आइडिया आज हमने यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में एनिमल बिहेवियर के किसी नए आयाम की तरफ हम बात करेंगे। धन्यवाद।